सुप्रभात। आज हम 10वीं कक्षा में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित मनुष्यता कविता को आगे पढ़ेंगे। अब तक हम इसके पहले 3 काव्यांश पढ़ चुके हैं। अब तक हमने पढ़ा कि मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्य और पशु में अंतर बताते हुए कहा है कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में परोपकार की भावना विद्यमान होती है। कवि के अनुसार जो लोग परोपकार के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, जो अपने जीवन का हंसते हंसते उत्सर्ग कर देते हैं, उन्हें दुनिया याद करती है। कवि ने कुछ पौराणिक प्रसंगों का उदाहरण देकर अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने राजा रंतिदेव, ऋषि दधीची, राजा उशीनर, राजा क्षितीश तथा वीर कर्ण जैसे महान त्यागियों और दानी पुरुषों को प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। आइए हम अपना चौथा काव्यांश शुरू करते हैं। कवि लिखते हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ सहानुभूति शब्द का अर्थ है दूसरों के दुख का अनुभव करना, और महाविभूति का अर्थ है महान पूंजी। वशीकृता अर्थात वश में की हुई। तो कवि कहते हैं कि सहानुभूति को वे मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं, क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान, उदार और सर्वप्रिय बनाता है। इसी के कारण सारी दुनिया मनुष्य के वश में हो जाती है। दूसरों के साथ दया, करुणा, सहानुभूति का व्यवहार करके धरती को वश में किया जा सकता है। वही महान विभूति होते हैं जो दूसरों को सहानुभूति देते हैं। अब अपनी पंक्तियों में कवि कहते हैं, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। विरोधी लोगों को भी उनकी बातों को मानना पड़ा था। जो दूसरों का उपकार करता है वही सच्चा उदार मनुष्य है। सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। यहाँ हमने देखा कि प्रश्न के माध्यम से वे कविता के सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। प्रश्न शैली का यहाँ प्रयोग किया गया है। भाषा में वीर रस की अभिव्यक्ति है और संस्कृत के शब्द तो हैं ही इस कविता में, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और उदारता और विनम्रता के सामने तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं। इस बात का संदेश कवि देने से नहीं चूकते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इस पैराग्राफ में, इस काव्यांश में कवि मदांध की बात कर रहे हैं, जिसका अर्थ है घमंड के नशे में चूर होना, और वित्त का अर्थ है धन से संबंधित। तो यहाँ हमें वो घमंड से दूर रहने की बात कर रहे हैं हमारे लिए। कवि के अनुसार समृद्धशाली होने पर भी हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर परमपिता वो सबके साथ हैं।
तो ये सोचकर कि मेरे पास धन है और मेरे पास मेरे रिश्तेदार, सगे संबंधी, माता पिता हैं, तो आप स्वयं को सनाथ अनुभव करते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि आप स्वयं को सुरक्षित समझने लगते हैं, जिसके कारण आपको अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि इन सब चीज़ों को देखकर, इस स्थिति को देखकर अपने आप पर घमंड मत करो, क्योंकि इस संसार का एक ही परम पिता है, ईश्वर, जो सबका पिता है। तो इसलिए अनाथ कौन है यहाँ? अर्थात कोई भी नहीं। कवि कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। भगवान तो सारी सृष्टि के नाथ हैं, संरक्षक हैं, और उनकी शक्ति अपरंपार है। इसलिए वे कहते हैं, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु कौन है? ईश्वर, परमपिता। दीन बंधु कौन है? दुखियों, दीन दुखियों का बंधु, उनका रिश्तेदार कौन है? ईश्वर। और उनके शक्ति जो है वो अपरंपार है, वे कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अब यहाँ कवि कहते हैं कि वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा और पालन करने में समर्थ हैं, लेकिन वो प्राणी भाग्यहीन है जो कि अत्यंत अधीर है, अशांत है, अतृप्त है, और जिसके मन में केवल धन को अधिक पाने की लालसा है। वह और पाने की लालसा में इधर से उधर मारा मारा फिरता है। तो यहाँ पर अतीव भाग्यहीन, अधीर भाव का अर्थ है धैर्य ना रखना, और अतीव भाग्यहीन यानी बहुत ही अधिक बदकिस्मत, भाग्यहीन प्राणी। तो इसमें हम देखें, इस पूरे अनुच्छेद, इस पूरे काव्यांश में कवि ने हमें अहंकार ना करने की प्रेरणा दी है कि हमें अहंकार नहीं करना है। साथ ही साथ हम देखें कि संस्कृत के शब्दों का फिर से प्रयोग है और प्रश्न शैली का भी प्रयोग है। उन्होंने कहा अनाथ कौन है, यहाँ ये प्रश्न है, जिसका अर्थ है कि कोई भी अनाथ नहीं है। अगला काव्यांश देखते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इस काव्यांश में कवि मनुष्य को एक दूसरे का सहायक बनने का संदेश देता है, ताकि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जीवन में सफलता प्राप्त की जा सके। वे इस दुनिया में महान काम करने वाले असंख्य लोग हुए हैं, ये समझाते हैं। परोपकार के लिए जीने वाले देवता तुल्य लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है। कितने ही ऐसे देवों से इतिहास भरा पड़ा है। वे कहते हैं अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। यानी अनंत अंतरिक्ष में देवता जैसे व्यक्ति जो हैं वो खड़े हैं, जो कि दूसरों के सामने अपनी सहारे, अपनी मदद देने की चेष्टा करते हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। कवि यहाँ वे समझाने की कोशिश करते हैं कि देवता भी मनुष्यों को परोपकार, करुणा, दया और मनुष्यता का जीवन जीकर अपना उत्थान करने की सीख दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं ही देवता हो जाते हैं और लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। कवि मनुष्यों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं
कि तुम एक दूसरे के सहयोग से महान कार्य करो और निर्मल जीवन बिताओ। ऐसा जीवन व्यर्थ है जो दूसरों के काम बिल्कुल ना आए। इसलिए तुम औरों के लिए जियो और दूसरों के लिए ही, दूसरों के काम आओ, दूसरों के हित के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दो। तो इस काव्यांश में भी कवि हमें जीवन को जीने की प्रेरणा देता है। ऐसा जीवन जो कि कलंक रहित हो, ऐसा जीवन जो कि निर्मल हो, जो कि दूसरों का सहायक बने। तो इस काव्यांश में भी उन्होंने हमें परोपकार की भावना को बढ़ाने की बात कही है। धन्यवाद।